उधर गुमराह कर रहे हैं और अभी तक वो सड़क ऐसे ही है। हमने जो टेंडर भी उसके निकल गए हैं। बस ये बात अफसरों तक ही सीमित रही। मैं आपके नोट्स में इसलिए ले आना चाहता हूं कि इसका बॉर्डर के साथ एरिया है हमारा। 70% पंजाब का आदमी वहां से निकलता है। 70% के लोग जो आते फेस को देखकर कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत होगी, और बात भी कुछ नहीं, सारी 4 किलोमीटर की बात है, बाकी तो पंजाब शुरू हो जाता है। तो आप ये कब तक बनाओगे जो है ना? इसमें भी अभी समय सीमा की कोई सीमा ही नहीं। ये आप मैं पूछना चाहता हूँ कि हम भी तंग होकर के आपको सवाल किया और कोई उत्साह नहीं इस बात का। पैसा भी आ गया, फिर टेंडर भी निकल गए, फिर जो है ना डिले हो गया, दूसरा फिर टेंडर निकालने जा रहे हो, अफसर आप तक बात ही सही नहीं पहुंचा रहे। ये बताएं जो। अध्यक्ष महोदय, माननीय ईश्वर सिंह जी ने जो बात रखी है, सारा मामला इनके संज्ञान में है। पीछे जब इस सड़क की हालात दोबारा ठीक करने की बात आई थी तो इनने यही निर्णय किया था कि इसको रीकारपेट कर दिया जाए। रीकारपेट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया, टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका था। इतने में जुलाई में फ्लड आए और फ्लड आके जो इस सड़क का बेस था की बात शुरू करिए आप। नए नोट्स में ये है समाना रोड, मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो ईश्वर सिंह जी, पहले रीकारपेटिंग की बात थी, अब क्योंकि फ्लड आने से इसका जो बेसिक बेस था वो भी डैमेज हुआ, तो ये निर्णय सरकार ने किया है। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, इसका रिवाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है अगले 1 हफ्ते में अप्रूव हो जाएगा, जिसमें इसकी 2 लेयर बेस की, क्योंकि फ्लड को देखते हुए भविष्य के लिए भी हमें इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। 2 लेयर इसके बेस की नई डाली जाएगी और इसको पूरी तौर पर नया बनाया जाएगा, ना कि रिकारपेटिंग। मैं तो ये कह रहा जी, जो टेंडर लिए जिस ठेकेदार ने, टेंडर तो हो गया, ठेकेदार ने दोबारा फिर टेंडर निकलेंगे, ये तो फिर यही हालात, तो फिर वही टाइम लगेगा। और पेवर ब्लॉक तो उसके अंदर लग भी चुके हैं 1.5 किलोमीटर तक। शायद आपके पास रिपोर्ट सही आई कि नहीं, वो बाकी का जो टुकड़ा है वो भी तैयार कर रहे थे, फिर बंद कर दिया। अब समयावधि कभी है ही नहीं, कब तक बनेगी ये भी तो बता दो ना जो है। तभी मेरी आपसे बात हुई है कई बार टॉपिक में, तो सिर्फ ये है कि अफसरों ने आपको गुमराह करके रिपोर्ट दे दी, ये मेरा कहने का भाव है सिर्फ। अध्यक्ष महोदय, जो पेवर ब्लॉक की बात है वो सिर्फ आधा किलोमीटर में लगी। बैलेंस पोर्शन जो इसका है उसको पूरे को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि फ्लड में उसको डैमेज हुआ। जहां आप समय सीमा की बात करें, मैंने अभी कहकर हटाओ कि 1 हफ्ते में इसके रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम दे देंगे। और जो 21 दिन का टेंडर प्रोसेस है वो फॉर्मेलिटीज तो हम बाईपास नहीं कर सकते। और जो टेंडर पहले हुआ था वो रिकारपेटिंग का था, आज उसको एनहांस करने की बात नहीं है, उसको पूरी तौर पर नए टेंडर के तौर पर हम फ्लोट करेंगे कि आगे ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और ऐसी व्यवस्था बन जाए कि लंबी भी चले, और फ्लड जैसी सिचुएशन अगर आगे भविष्य में आती है तो उससे भी हम बच पाए। पुलियों का प्रावधान भी होगा, क्योंकि फ्लड तो फिर आएगा। हर साल जो है वो बॉर्डर का एरिया है और गग्गर की मार है उसके ऊपर। ईश्वर सिंह जी, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 12 जिले फ्लड के अंदर इफेक्ट हुए थे। उसी दिन हमने निर्णय ले लिया गया था, जहां जहां कटिंग हुई है, सड़कों को डैमेज हुआ है, वहां पर अब कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि भविष्य में अगर इस तरह का पानी आता है तो सड़क को डैमेज ना हो, नीचे से पानी की क्रॉसिंग रहे। और कल्वर्ट्स का प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए। जितने फ्लड इफेक्टेड एरियाज के अंदर रोड सड़कों का रिसाव हुआ था, कटाव हुआ था, वहां पर अब भविष्य में कल्वर्ट ही बनाए जाएंगे, आप चिंता न करें। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी कोसली।